हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की दुनिया में। लास्ट क्लास जो थी हमारी, उस क्लास में हमने डिस्कस किया था पार्टोग्राफ के बारे में और हमने डिस्कस किया पेल्विक ग्रिप के बारे में, जो कि हमारी क्लास 38 नंबर की थी। इस क्लास में दो बहुमूल्य टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, पार्टोग्राफ और पेल्विक ग्रिप। बेटा जी, दोनों पे बहुत सारे एमसीक्यू एग्जाम में मिलते हैं। मैंने कोशिश की तुम्हें वो सारे एमसीक्यू देने की, इमेज भी दिखाने की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सही और सटीक जवाब देकर आ सको। चलिए आइए मिलते हैं नई क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वह क्लास नंबर 39 है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की। और बेटा जी, इस क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। क्लियर? एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब क्या होता है समझिएगा। एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है, अगर एक महिला है, वह प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसमें 28 सप्ताह पश्चात, 28 वीक की गेस्टेशन के बाद में और बच्चे की डिलीवरी होने से पहले अगर इसके जेनाइटल ट्रैक्ट में या जेनाइटल ट्रैक्ट के बाहर ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर दे, जेनाइटल ट्रैक्ट से होते हुए ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जावे, यह कंडीशन ही क्या कहलाती है? एंटीपार्टम हेमरेज। तो आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। एंटीपार्टम हेमरेज की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती देखिएगा। दैट मींस इट इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग, इट इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल आफ्टर 28 वीक ऑफ gestation, आफ्टर 28 वीक ऑफ gestation, 28 वीक ऑफ gestation, but before delivery of fetus, बात समझ में आ रही है। एक वह अवस्था जिसमें महिला के जेनाइटल ट्रैक्ट्स में से ब्लीडिंग हो रही है, समय अवधि है 28 सप्ताह पश्चात ब्लीडिंग हो और डिलीवरी ऑफ फीटस से पहले हो रही हो, यह कंडीशन ही क्या कहलाती है? एंटीपार्टम हेमरेज। क्या कहलाती है? एंटीपार्टम हेमरेज। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट हम मूव करते हैं और मैं बात करूंगा कि यह मोस्टली किस में देखा गया है। तो याद रखिएगा, एंटीपार्टम हेमरेज मोस्टली seen in two conditions, in placenta previa, आपने नाम सुना होगा, placenta previa and abruptio placenta। इन दोनों अवस्थाओं में, अब्रप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया, इन दो अवस्थाओं में हमें एपीएच देखने को मिलता है, एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? तो नंबर पहला मैं डिस्कस करूंगा प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है देखिएगा। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब है, नॉर्मली हमारी प्लेसेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट में होती है। मैंने पढ़ाया तुम्हें कि नॉर्मल प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस में होना चाहिए। अगर वहां नहीं हो रहा है और यह लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जहां से बच्चे की डिलीवरी होती है, इंटरनल ओस, अगर उसके आसपास ये है, तो यह क्या कहलाता है? प्लेसेंटा प्रीविया। तो देखिएगा क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया। मैं बोलूंगा abnormal implantation of placenta in lower uterine segment near or over the internal सर्वाइकल ओस। बात समझ में आ रही है? जब प्लेसेंटा नॉर्मली जो कि अपर यूट्राइन सेगमेंट में होती है, वहां नहीं होकर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो
और किसके आसपास हो, इंटरनल ओस के या तो पास में हो या इसके ऊपर हो। ये बहुत डेंजर अवस्था होती है, याद रखिएगा, इट इज वेरी डेंजर। ये डेंजर कंडीशन है, डिलीवरी में बहुत समस्या हो सकती है। डेंजर कंडीशन फॉर मदर एंड फीटस, दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। आपने एक मूवी देखी होगी डॉक्टर जी, एक मूवी आई है 2022 में, डॉक्टर जी। उस मूवी के अंदर यही कंडीशन दिखाई गई है उस महिला को, उस बच्ची को, जिसमें एक डॉक्टर के द्वारा उसके साथ ऐसा इलीगल संबंध बनाने के द्वारा वह प्रेग्नेंट हो जाती है और उसमें एक कंडीशन डेवलप होती है, उसका नाम क्या था, प्लेसेंटा प्रीविया। मतलब उसका जो प्लेसेंटा है वह लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होती है, अपर यूट्राइन सेगमेंट की जगह। तो यह विशेष अवस्था क्या कहलाती है, प्लेसेंटा प्रीविया कहलाती है। क्लियर है, चलेगा। अब प्लेसेंटा प्रीविया में ये तो समझ में आया तुम्हें कि प्लेसेंटा कहाँ है, नॉर्मली कहाँ होती है प्लेसेंटा, याद रखिएगा। नॉर्मल प्लेसेंटा कहाँ रहनी चाहिए, नॉर्मल प्लेसेंटा रहनी चाहिए इन अपर यूट्राइन सेगमेंट में, अपर यूट्राइन सेगमेंट में, याद रखिएगा। नॉर्मली प्लेसेंटा अपर यूट्राइन सेगमेंट में रहनी चाहिए, लेकिन यहां प्लेसेंटा कहां है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, इसलिए प्लेसेंटा प्रीविया नाम इसे दिया गया है। क्लियर। अब चलिए टाइप देख लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार का होता है, प्लेसेंटा प्रीविया है कितने प्रकार का होता है, देखिएगा तुम्हारे सामने मैंने एक इमेज प्रस्तुत की है बेटा, इमेज देखिएगा। 4 प्रकार की प्लेसेंटा प्रीविया होती है और इनकी इमेज आपके सामने प्रस्तुत मैंने की है, आराम से आपको इमेज विजुअलाइज हो रही होगी। एक प्लेसेंटा प्रीविया में पहली कंडीशन मैंने तुम्हारे सामने रखी, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, पहली है देखिएगा, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइंग का मतलब है कि देखो प्लेसेंटा है तो नीचे दिखाई दे रही होगी, प्लेसेंटा कहाँ है तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये है प्लेसेंटा, देखिएगा ये प्लेसेंटा है और ये अम्लाइकल कोड है बच्चे की, मतलब है तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, क्योंकि लोअर यूट्राइन सेगमेंट है ये, और यह तुम्हारा ओस है, यहां से बच्चे को जाना है तो उसके नजदीक है, लेकिन उसको कवर नहीं करी है, तो मैंने बोलूंगा इसे, मैं बोलता हूं लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। ये वह अवस्था है, लो लाइंग प्लेसेंटा उसे हम बोलेंगे। इस कंडीशन में आपको लिख लेना है साथ में, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब मैं बोलूंगा कि प्लेसेंटा कहां है, तो मैं बोलूंगा प्लेसेंटा नियर द इंटरनल ओस, नियर द इंटरनल ओस बट नॉट कवर, उसे कवर नहीं किया है, ये याद रखिएगा, ऊपर नहीं आया इसके ऊपर। ये इंटरनल ओस है तुम्हारा, जो दरवाजा है देखिए, ये दरवाजा है जहां से प्लेसेंटा आपका बच्चा बाहर निकलता है, तो इसे कवर नहीं किया, इसके नजदीक है ये लो लाइंग कहलाएगा। पहला टाइप यही होता है, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरा टाइप देखिएगा, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल का मतलब है आपकी जो कैनाल है, ये देखिएगा ये तुम्हारा इंटरनल ओस है, इस इंटरनल ओस के बहुत नजदीक आ गई तुम्हारी प्लेसेंटा और मार्जिन पे आ गई है। मार्जिन का मतलब लाइटली कवर करना स्टार्ट कर दिया, उसे पूरा कवर नहीं किया है, लेकिन मार्जिनल मतलब एट द एज ऑफ ओस। तो मैं बोलूंगा यहां प्लेसेंटा कहां है, तो मैं बोलूंगा कि प्लेसेंटा कहां पहुंच गई है, प्लेसेंटा प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ, एट द एज यानी किनारा, एज ऑफ इंटरनल ओस, बिल्कुल ओस के पास पहुंच गई है, मार्जिन पे पहुंच गई है, उसके इसके एज पर पहुंच गई है, कवर नहीं किया है लेकिन उसके पास पहुंच गई है, किनारे के ऊपर पहुंच गई है। क्लियर, मतलब धीरे धीरे दरवाजा बंद होता जा रहा है। फिर तीसरा होता है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया को तीसरा टाइप दिया गया है। पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहां तुम इमेज में बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हो, यहां पर तुम्हारी ये प्लेसेंटा है बेटा जी, और ये प्लेसेंटा लगभग आधा हिस्सा कवर कर लिया इंटरनल ओस का, ये इंटरनल ओस है देखिए, तो इंटरनल ओस लगभग आधा कवर हो गया, आधा भाग कवर कर लिया गया इसके द्वारा। तो मैं बोलूंगा कि इसमें पार्शियल यानी हाफ पोर्शन, तो यहां मैं बोलूंगा कि प्लेसेंटा कवर some part of
सम पार्ट ऑफ इंटरनल ओस, इंटरनल ओस का कुछ भाग इसके द्वारा कवर कर लिया जाता है, इसे बोलते हैं पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। सबसे लास्ट और अंतिम तुम्हारे सामने है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। कंप्लीट का मतलब देखिएगा पूरा ओस बंद हो जाता है, ये तुम्हारा ओस है और प्लेसेंटा ने इसे पूरा कवर कर लिया है। देखो पूरी प्लेसेंटा इसके ऊपर आ गई है, प्लेसेंटा ने इसे पूरा कवर कर लिया है, कंप्लीट कवर कर लिया है। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, यहां मैं बोलूंगा कि प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर, प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर, प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर द इंटरनल ओस, इंटरनल ओस। बात समझ में आ रही है, पूरी रूप से इंटरनल ओस को कवर कर लेता है। इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सवाल एग्जाम में आता है बेटा जी, एकदम क्लियर याद रखना है तुम्हें। हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटा प्रीविया की। मैंने बोला प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कि जो प्लेसेंटा है वह लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होती है और एबनॉर्मल प्लेसमेंट इसका है, ये डेंजर है माँ और बच्चे के लिए। ये 4 प्रकार की मैंने तुम्हें बताई। पहला मैंने बोला लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, यहाँ लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है लेकिन ओस के पास में है, उसके नजदीक नहीं आई है, थोड़ा सा नियर बाई है। दूसरे में उसके किनारों पर आ जाती है, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा। याद रखिएगा नाम, क्लियर। तो पहला टाइप लो लाइंग होगा, दूसरा मार्जिनल होगा जहां पर एज पर आ जाती है, किनारों पर आ जाती है। तीसरा पार्शियल, आधा कवर कर लेती है, मतलब थोड़ा भाग कवर कर लेगा। और कंप्लीटली में क्या करता है, पूरा ओस को कवर कर लिया जाता है। क्लियर है, टाइप्स लिख सकते हो तुम यहीं से। इसको आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, उधर नहीं लिखाऊंगा, यहीं बता रहा हूं तुम्हें, इमेज के साथ लिखा दिया है, याद रखिएगा। तो डेफिनेशन क्लियर हुई प्लेसेंटा प्रीविया की और इसके टाइप्स क्लियर हुए। 4 टाइप मैंने तुम्हें बता दिए हैं। इसमें एक चीज और हो सकती है, देखो ये यूट्राइन सेगमेंट में है, यूट्राइन सेगमेंट एक यूटर से थैला होता है। हो सकता है प्लेसेंटा आगे की तरफ भी चिपक जाए और पीछे की तरफ भी चिपक जाए। तो आगे की तरफ चिपकी होगी तो एंटीरियर बोलेंगे, पीछे की तरफ चिपकी होगी तो पोस्टीरियर बोलेंगे। इसी के आधार पर एक और मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा, रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन, इसे भी देखिएगा आप। तो टाइप्स में पहला आपको जो टाइप्स मैंने पढ़ाए, तो 4 टाइप तुम्हें बता दिए हैं मैंने। 4 टाइपों में पहला टाइप कौन सा, फर्स्ट टाइप मैंने क्या बोला है, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। क्लियर है। दूसरा क्या बोले हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। तीसरा बोला है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया और चौथा बोला है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। कंप्लीट को ही बोलते हैं टोटल प्लेसेंटा प्रीविया, इसी का नाम है टोटल प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया। क्लियर है। ये चारों टाइप्स मैंने तुम्हें समझाए डिटेल के अंदर। ये 4 टाइप है, लो लाइंग, मार्जिनल, पार्शियल और कंप्लीट। क्लियर। इन्हें ग्रेड के नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेड फर्स्ट, इसको बोलते हैं ग्रेड सेकंड, इसको बोलते हैं ग्रेड थर्ड, इसे बोलेंगे ग्रेड फोर्थ। क्लियर। तो 4 प्रकार की होती है, चाहे ग्रेडिंग के हिसाब से बोल दें, चाहे नाम भी मैंने बोल दिया है, लो लाइंग, मार्जिनल, पार्शियल और कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। क्लियर। अब एक रिवाइज क्लासिफिकेशन देखिएगा इसका, यहां से सवाल आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बनते हैं, इमेज भी तुम्हें याद रखनी है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन। इस रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन में 2 प्रकार की प्लेसेंटा प्रीविया बना गया है, एक माइनर और एक मेजर। एक में होता है माइनर प्लेसेंटा प्रीविया, माइनर प्लेसेंटा प्रीविया में 2 कंडीशन जोड़ा गया है। पहला जोड़ा गया है ग्रेड फर्स्ट
ग्रेड फर्स्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब पहली वाली में दोनों कंडीशन, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी, और दूसरा जोड़ा गया इसमें ग्रेड सेकंड एंटीरियर को, पोस्टीरियर को नहीं जोड़ा गया है। मतलब मार्जिनल और लो लाइंग, लो लाइंग का तो एंटीरियर और पोस्टीरियर चाहे आगे चिपकी हो चाहे पीछे चिपकी हो, और मार्जिनल में केवल आगे चिपकी हुई हो, इन दोनों को जोड़ा गया माइनर के अंदर। मतलब बड़ी समस्या, बड़ी भयानक नहीं है, हल्की समस्या है। दूसरी मेजर समस्या, मेजर प्लेसेंटा प्रीविया, मेजर प्लेसेंटा प्रीविया, और मेजर प्लेसेंटा प्रीविया में जोड़ा गया है, देखिएगा ग्रेड सेकंड, जिसको मार्जिनल नाम दिया, ग्रेड सेकंड पोस्टीरियर को, ग्रेड सेकंड पोस्टीरियर, और एक दिया है ग्रेड थर्ड और एक ग्रेड फोर्थ, चार ही तो ग्रेड बताया था। याद रखिएगा इनमें भी सब किसे डेंजर प्लेसेंटा कहा जाता है, तो ग्रेड सेकंड पोस्टीरियर को क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा मोस्ट डेंजर प्लेसेंटा प्रीविया होता है, मोस्ट डेंजर प्लेसेंटा प्रीविया। कौन सी प्लेसेंटा सबसे डेंजर है? जवाब होगा ग्रेड सेकंड, ग्रेड सेकंड या मार्जिनल प्लेसेंटा पोस्टीरियर वाली, एंटीरियर नहीं पोस्टीरियर वाली। क्योंकि यहां कारण होता है, कारण है इसका मेन रीजन है शॉर्ट एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर, शॉर्ट एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर एंड चांस ऑफ कोर्ड प्रोलैप्स, चांस ऑफ कोर्ड प्रोलैप्स, कोर्ड प्रोलैप्स की यहां संभावना होती है। शॉर्ट एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर्स एंड चांस ऑफ कोर्ड प्रोलैप्स, कोर्ड को प्रोलैप्स होने की यहां पूर्ण संभावना होती है, इसीलिए सबसे डेंजर बोला गया है ग्रेड सेकंड पोस्टीरियर को। क्लियर है? चलिए अब कुछ रिस्क फैक्टरों की बात कर लें, कारणों की बात कर लें, क्यों हो सकता है भैया ये। तो कुछ कारणों में देखिएगा, सबसे पहले कारण नहीं, हम इसे रिस्क फैक्टर ही बोलेंगे। रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के लिए? तो पहला रिस्क फैक्टर देखिएगा एडवांस एज, एडवांस एज यानी प्रेगनेंसी 35 ईयर के बाद में हो तो ये संभावना रहेगी। प्रेगनेंसी आफ्टर 35 ईयर, उसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन, महिला में पहले सीएस हुआ हो, सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, तो कई बार संभावना हो जाती है कि उसमें लो लाइंग प्लेसेंटा देखने को मिले। तीसरा एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, इसमें मैंने बोला है एबनॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ एंडोमीट्रियम, पहले भी पढ़ा है तुम्हें मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी में से, एबनॉर्मल प्लेसमेंट ऑफ एंडोमीट्रियम, जहां होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। अगर लो लाइन एरिया में एंडोमीट्रियम ज्यादा प्रभावी है तो वह इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। क्लियर? तो ये तीन विशेष चीजें मैंने बोली, एडवांस एज में प्रेगनेंसी धारण कर रही हो महिला, या प्रीवियस हिस्ट्री रही हो सिजेरियन सेक्शन की, या एंडोमीट्रियोसिस हो, तो आप उस अवस्था का नाम दे देंगे प्लेसेंटा प्रीविया। अब यहां लक्षण बता रहा हूं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा प्रीविया में कैसे लक्षण आएंगे ध्यान से सुनिएगा। कार्डिनल साइन इसका कार्डिनल साइन होता है, देखिएगा सबसे पहले सडन, अचानक से, पेनलेस, बिना दर्द वाली, ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो रही हो, ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट, फ्रॉम जेनाइटल
ट्रैक्ट, क्वेश्चन एग्जाम का याद करके लिख लीजिएगा। अचानक से होगी ब्लीडिंग, नीचे से होगी, पेनलेस होगी, दर्द नहीं होगा इस वाली में, और ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी भैया, यह कार्डिनल साइन है प्लेसेंटा प्रीविया का। यूट्रस कैसा होगा देखिएगा, इस समय यूट्रस की स्थिति देखिएगा, यूट्रस यहां सॉफ्ट रहेगा और नॉन टेंडर रहता है, नॉन टेंडर या रिलैक्स्ड रहेगा, हार्ड नहीं होगा। क्लियर? यहां पर फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट रहने वाली है, फीटल हार्ट साउंड यहां प्रेजेंट रहती है। यह अवस्था डेवलप हो जाती है प्लेसेंटा प्रीविया में। कार्डिनल साइन ब्लीडिंग कैसी होगी भैया, ब्राइट कलर की होगी, लाल कलर की रहने वाली है, अचानक से होगी और पेनलेस ब्लीडिंग होगी, दर्द नहीं होगा, याद रखिएगा। क्लियर? यूट्रस सॉफ्ट है, नॉन टेंडर और रिलैक्स्ड है और फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट होती है। चलेगा, मैनेजमेंट की बात कर लें। मैनेजमेंट में क्या करना है, चलिएगा सबसे पहले मैनेजमेंट में देखिएगा, मैनेजमेंट में सबसे पहले पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, पीवी नहीं करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि इस महिला में प्लेसेंटा नीचे ही है, आप अंगुली डाल के चेक करोगे तो सेपरेट हो जाएगी, ब्लीडिंग होने लग जाएगी। इसलिए इस महिला में क्या नहीं करना चाहिए, इस महिला के अंदर तुम्हें पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी पोजीशन महिला को देते हैं, याद रखिएगा, महिला को पोजीशन देते हैं सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन यहां महिला को दिया जाता है। सेमी फाउलर पोजीशन महिला को देते हैं इस समय, ताकि जो ब्लड है वह नीचे की तरफ ही आवे, ऊपर नहीं जाना चाहिए, रिटेन नहीं होए। और क्या करना है इसमें, इसके अलावा महिला को, जो फीमेल है उसको हम यूएसजी की सलाह देंगे, यूएसजी फॉर प्रॉपर ग्रेडिंग, कौन सा ग्रेड का है ये देखने के लिए ये करेंगे। फिर डिलीवरी का ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन ऑफ डिलीवरी कि नॉर्मल कराना है, ऑप्शन ऑफ डिलीवरी कि सिजेरियन सेक्शन पे जाना है, इज डिपेंड ऑन ग्रेड ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, ग्रेड ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया ये डिपेंड करेगा कि ओस कितना खुला हुआ है। अगर ओस थोड़ा खुला हुआ है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रीफर कर सकते हैं, अगर खुला हुआ नहीं है तो भैया फिर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन सुनिएगा कहां कहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो यही मिलेगा तुम्हें कि डेफिनेशन लोअर यूट्राइन में है तो क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरा टाइप याद रखिएगा, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें लो लाइंग, मार्जिनल, पार्शियल और कंप्लीट। इसके अलावा डेंजर का नाम, डेंजर प्लेसेंटा प्रीविया किसे बोलते हैं, याद रखना है कि ग्रेड सेकंड पोस्टीरियर को डेंजर प्लेसेंटा प्रीविया कहा गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसके इंपॉर्टेंट लक्षण के बारे में, ये पेनलेस ब्लीडिंग होती है, ब्राइट कलर की होती है, सडन ऑनसेट होता है, और यूट्रस यहां क्या होगा, रिलैक्स रहने वाला है। क्लियर? पोजीशन याद रखना है, सेमी फाउलर पोजीशन हम यहां प्रदान करते हैं। चलिएगा, अब दूसरा मैं बात कर रहा हूं उसी का, सेकंड अब्रप्सियो प्लेसेंटा। दो बताया था मैंने कि दो कंडीशन होती हैं एपीएच में, पहला प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा अब्रप्सियो प्लेसेंटा। अब्रप्सियो प्लेसेंटा, अब्रप्सियो प्लेसेंटा का मतलब होता है प्लेसेंटा का समय से पहले सेपरेट हो जाना, अब्रप्सियो प्लेसेंटा कहलाता है। यानी प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, समय से पहले प्लेसेंटा का सेपरेट हो जाना क्या कहलाता है, अब्रप्सियो प्लेसेंटा। या मैं बोल सकता हूं कि सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम
20 week of gestation, from 20 week of gestation, 20 week of gestation to before the birth of baby, before the birth of fetus, यानी 20 सप्ताह से लेकर बच्चे की डिलीवरी होने से पहले अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है, इसी का नाम प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाएगा। यह अवस्था क्या कहलाती है? तो तुम्हारा जवाब होगा अब्रप्सियो प्लेसेंटा कहलाती है। क्लियर? याद रखिएगा प्लेसेंटा इसमें अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही होती है। क्लियर? नीचे नहीं है। इन अब्रप्सियो प्लेसेंटा, in abruptio placenta present in upper uterine segment, अपर यूट्राइन सेगमेंट में ही है, नीचे वाले में नहीं है, ऊपर होते हुए ही समय से पहले सेपरेट हो गई है, यह कहलाता है अब्रप्सियो प्लेसेंटा। चलिएगा, इसकी कुछ रिस्क फैक्टर बता दूं मैं, इसके होने की संभावना बताओ, इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं जिसकी वजह से देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, प्रीमेच्योर सेपरेशन में सबसे पहले गैस्टेशनल डायबिटीज हो, गैस्टेशनल डायबिटीज बताया था मैंने तुम्हें, जब गैस्टेशनल डायबिटीज होगा तो बच्चा ज्यादा बड़ा होगा, तो हो सकता है समय से पहले सेपरेट हो जाए, प्री टर्म हो जाए। इसके अलावा हमने बात की मल्टीपल प्रेगनेंसी, मैंने बोला था मल्टीपल प्रेगनेंसी में एक से ज्यादा बच्चे होते हैं और उनमें भी प्रेशर ज्यादा लगता है, हो सकता है प्लेसेंटा समय से पहले सेपरेट हो जावे। तीसरा, शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड हो, शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड हो, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड छोटी है तो प्रेशर पड़ेगा, जल्दी से वह सेपरेट हो सकती है। चौथा, अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो, अक्लम्सिया और प्री अक्लम्सिया, जब बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन रहता है प्रेगनेंसी में, तो उस अवस्था में भी तुम्हें देखने को मिल सकता है तुम्हारी अब्रप्सियो प्लेसेंटा। इसके अलावा अल्कोहल और स्मोकिंग, अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन प्रेगनेंसी, अगर महिला सुट्टा लगाती है, दारू पीती है और वो प्रेग्नेंट है तो उसमें भी हो सकता है ऐसा। क्लियर? इसके अलावा एब्डोमिनल ट्रॉमा रहा हो, कोई अचानक से एब्डोमिन पे कोई चोट लग जावे, एब्डोमिनल ट्रॉमा, तो ये सारी की सारी कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं क्या खोज कर सकती है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग और एब्डोमिनल ट्रॉमा। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके भी टाइप्स के बारे में, कितने प्रकार का हो सकता है तुम्हारा अब्रप्सियो प्लेसेंटा। तो बेटा जी ये 3 प्रकार का होता है, इसकी भी इमेज आप देखिएगा, इसकी भी इमेज आप देखिएगा, ये तुम्हारे स्क्रीन पर अवेलेबल है। एक है पार्शियल अब्रप्सियो प्लेसेंटा, पार्शियल अब्रप्सियो प्लेसेंटा। दूसरा पार्शियल अब्रप्सियो प्लेसेंटा, इसमें है कंसील्ड हेमरेज, इसमें है अपीयरेंट हेमरेज। और कंप्लीट अब्रप्सियो प्लेसेंटा, कंप्लीट अब्रप्सियो प्लेसेंटा विच कंसील्ड हेमरेज। क्लियर? तो 3 टाइप है इसमें। मतलब देखिएगा, देखो ये ऐसा है जिसमें पार्शियल है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। ये देखो ब्लड यहीं जम गया, प्लेसेंटा तो सेपरेट हो गई लेकिन ब्लड यहां जम गया। एक में ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ब्लड बाहर निकल रहा है तो अपीयरेंट है ये, और कंसील्ड में यहां पर भी ज्यादा प्लेसेंटा सेपरेट तो हो गई लेकिन ब्लड नहीं बाहर निकला है, अंदर ही रह गया है। तो 3 प्रकार का हम बोलते हैं। पहले को क्या बोलेंगे? तो पार्शियल अब्रप्सियो। पार्शियल अब्रप्सियो का मतलब है थोड़ा सा प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है। क्लियर? एंड कंसील्ड का मतलब है ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है, कंसील्ड हेमोरेज, ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है। दूसरे में ये भी पार्शियल है
लेकिन यहां ब्लड बाहर निकल रहा है। पार्शियल अब्रप्शियो, पार्शियल अब्रप्शियो एंड अपीयर हेमरेज या एक्सपल्सन ऑफ ब्लड, एक्सपल ऑफ ब्लड, ब्लड बाहर निकल रहा है, इसमें दिखाई दे रहा होगा तुम्हें ब्लड बाहर आता हुआ। तीसरा है कंप्लीट अब्रप्शियो, पूरा सेपरेट हो गया है, कंप्लीट अब्रप्शियो एंड कंसील्ड हेमरेज। कंसील्ड का मतलब इसमें भी ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है। तो ऐसे हम 3 टाइप बोलते हैं। पहला टाइप क्या बेटा बोलिए, पार्शियल अब्रप्शियो विथ कंसील्ड हेमरेज। दूसरा पार्शियल अब्रप्शियो विथ एक्सपल ब्लड या अपीरेंट ब्लड। तीसरा कंप्लीट अब्रप्शियो एंड कंसील्ड हेमरेज। इसमें मतलब देखिएगा क्या क्या है। इसका मतलब सम पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, सम पार्ट ऑफ प्लेसेंटा सेपरेटेड, प्लेसेंटा सेपरेटेड बट ब्लड रिमेन इनसाइड, ब्लड बाहर नहीं आएगा, रिमेन इनसाइड, इनसाइड नॉट एक्सपल आउटसाइड, नॉट एक्सपल आउटसाइड। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है, ब्लड अंदर ही है, बाहर नहीं निकल रहा है। दूसरे में इसमें भी थोड़ा सा भाग सेपरेट हुआ है, सम पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, some part of placenta separated but blood expel from, blood expel out through vagina। यहां तुम्हें ब्लड वेजाइना के द्वारा बाहर आता हुआ दिखाई देगा। तीसरे में पूर्ण रूप से सेपरेट हो गई है, प्लेसेंटा कंप्लीटली सेपरेटेड, प्लेसेंटा कंप्लीटली सेपरेटेड, कंप्लीटली सेपरेटेड बट ब्लड रिमेन इनसाइड, रिमेन इनसाइड नॉट एक्सपेल आउट, नॉट एक्सपेल आउट। बात समझ में आई। तो 3 प्रकार का है, पार्शियल 2 है, एक कंप्लीट है, एक में ब्लड बाहर आता है, एक में ब्लड बाहर नहीं आता है। तो पार्शियल अब्रप्शियो विथ कंसील्ड हेमरेज, पार्शियल अब्रप्शियो विथ एक्सपल ब्लड, कंप्लीट अब्रप्शियो विथ कंसील्ड ब्लड। क्लियर। यहां ऐसी 3 प्रकार की अवस्थाएं तुम्हें दिखाई दे सकती हैं और यह इमेज तुम्हारे सामने प्रस्तुत मैंने की, इसे आप ध्यान से देख सकते हो। क्लियर है। तो ये 3 टाइप तुम्हारे खत्म होते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा के। पहला क्या बोला है मैंने, तो पहला बोला है पार्शियल अब्रप्शियो, पार्शियल अब्रप्शियो विथ कंसील्ड हेमरेज, कंसील्ड हेमरेज। क्लियर है। दूसरा क्या बोला है, सेकंड इमेज क्या था, पार्शियल अब्रप्शियो, पार्शियल अब्रप्शियो विथ अपीयरेंट ब्लड, बाहर ब्लड दिखाई देता है, अपीयरेंट हेमरेज। क्लियर। मतलब यहां हेमरेज तुम्हें दिखाई दे रहा है। और तीसरा था कंप्लीट अब्रप्शियो, कंप्लीट अब्रप्शियो विथ कंसील्ड हेमरेज, मतलब ब्लड दिखाई नहीं दे रहा है। बस क्लियर है। ये 3 टाइप के तुम्हारे अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकते हैं। चलिएगा अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखिएगा। लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी फंसता है, दोनों में अंतर भी आना चाहिए कि अब्रप्शियो है कि प्रीविया। इसके कार्डिनल साइन देखिएगा। इसके कार्डिनल साइन में डार्क रेड कलर की ब्लडिंग होती है भैया, डार्क रेड कलर ब्लडिंग।
वहां ब्राइट रेड कलर की थी, ये डार्क रेड कलर की है। दूसरा, यहां जो ब्लीडिंग हो रही है वह पेनफुल ब्लीडिंग होगी भैया, पेनफुल, वो पेनलेस थी, ये पेनफुल है, इंपॉर्टेंट है। दर्द के साथ हो तो प्लेसेंटा प्रीविया है, दर्द के बिना दर्द के साथ हो तो अब्रप्शियो प्लेसेंटा है, दर्द के बिना हो तो प्लेसेंटा प्रीविया है। क्लियर? यूट्रस को भी देखिएगा, यहां यूट्रस कैसा होगा, तो यहां यूट्रस होता है हार्ड, बोर्ड लाइक, टेंडर, टेंडर। यहां पर फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट हो सकती है, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट हो सकती है। यह कंडीशन कहलाती है अब्रप्शियो प्लेसेंटा। क्लियर? भैया इसका मैनेजमेंट क्या करना है देखिएगा, इसके मैनेजमेंट में सबसे पहला यहां कौन सी पोजीशन तुम्हें देना है, तो यहां पर पोजीशन में तुम्हें यूज लेना होगा ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। यहां हम ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन काम में लेते हैं। इसके अलावा यहां हम यूज लेते हैं यूज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिक्स, यूट्राइन स्टिमुलेंट्स, यूट्राइन स्टिमुलेंट फॉर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा की डिलीवरी तुम्हें करवानी है तो आपको यह काम में लेना होगा। यूट्राइन मसाज भी आप कर सकते हैं डिलीवरी के लिए। तो ये दोनों कंडीशन मैंने तुम्हारे सामने बताई एपीएच की, उसमें एक कंडीशन है प्लेसेंटा प्रीविया, दूसरा है अब्रप्शियो प्लेसेंटा। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई टॉपिक के साथ में। थैंक यू।